की इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक साथ लेकर आए हैं दोस्तों। इतिहास में पहली बार आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको YouTube पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। 2024 में सब धुआं अगर आपको करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ये पूरे साल की तैयारी आपकी हो सकती है सिर्फ इस वीडियो से। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो 100% गारंटी है कि आप 2024 में सब धुआं करके आओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूरे किताब का निचोड़ हम बताएंगे जो आपके स्कूल में, कोचिंग में साल भर पढ़ाया जाता हो, उन सभी को एक साथ आज की इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। पूरा एक तरीके से एक नोट्स आपकी बन जाएगी, सभी सब्जेक्ट की एक साथ एक नोट्स बन जाएगी। सिर्फ इतना आप तैयार कर लेना जितना आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह फिल्म, पिक्चर ये 2-3 घंटे की लगातार देखते हो, उसी तरह फिल्म समझकर इस वीडियो को आप आराम से बैठकर देख लीजिए। आप बोर्ड परीक्षा 2024 में फेल नहीं हो सकते। ये बिना समय गवाते हुए हम इस वीडियो को फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। पोथी पत्रा लेकर आए हैं बाबू कि क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका हिंदी में होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न होता है बाबू। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का। पहला प्रश्न 5 नंबर का और दूसरा प्रश्न 5 नंबर का। ये कहां से आता है बाबू? हिंदी साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर यहां से 10 नंबर आपका मिलेगा। इसके लिए देखिए, बहुत से बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उन सभी को तो मैं बता नहीं सकता, तो इसलिए आपको करना क्या है? डेली, आज से डेली एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अभी से अगर आप डेली एक क्वेश्चन तैयार करोगे तो पेपर तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला और दूसरा प्रश्न डेली का आप टारगेट बनाओ, 1 से 2 क्वेश्चन डेली तैयार कर लो। कोई भी स्टूडेंट आपके मुकाबले में नहीं आ सकता अगर मेरी बातों को आप फॉलो करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आपसे हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके लिए देखिए क्या होता है बाबू कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे आपके पास प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहां से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, इसके लिए तैयार क्या करना है वो भी हम लेकर आए। देखिए, आप यही 3 तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी गद्यांश आपका नहीं आने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाला गद्यांश। उसके बाद देखिए, अशोक के फूल, ये भी हर साल आने वाला है। भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अशोक के फूल हैं के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन तीनों लोगों का अगर आप गद्यांश तैयार करके जाते हो तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला बाबू। ठीक है, ये देखिए, मोटा नंबर आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जाएगा हिंदी पद्यांश पर आधारित, यानी यहां पर देखिए, यहां पर जो लेखक यानी जो कहानियां होती हैं उनका गद्यांश, उन पर आधारित प्रश्न, जैसे संदर्भ, व्याख्या, ये सब लिखना होता है। उसके बाद देखिए, हिंदी पद्यांश यानी कविता आपको दी जाएगी, उस कविता के नीचे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दोगे तो 10 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। अब इसके लिए क्या क्या तैयार करने हैं बाबू, वो भी हम बताता हूं। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक ये हर साल आपके बोर्ड पेपर में आते ही आते हैं।
महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है दोस्तों, 100% गारंटी है कि यही आएगा। देखिए पहला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पवन दूतिका। यहां से हर साल हर सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। किससे? पवन दूतिका से, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इन सभी को हम पढ़ाएंगे, बस आप लिखते चलिए, आज की इस वीडियो को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कैकेयी का अनुताप, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके लेखक हैं बाबू मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए श्रद्धा और मनु, एक लव स्टोरी कहानी है और इसके लव स्टोरी कविता है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पद्यांश आप इन्हीं तीन को तैयार करके जाइए, 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं जाने वाला। इस तरह से कौनो यूट्यूबर आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 का में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या तैयार करना है अभी बताता हूं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण लेखक परिचय हम लेकर आए हैं, 100% नहीं बल्कि 1000 नहीं लाख% गारंटी है कि यही आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। एको मैं हवाई में ना बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से मॉडल पेपर, बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत से पिछले 3 सालों के जो पेपर हुए उन सभी को खंगालने निचोड़ने के बाद जो परिचय निकले हैं, जो जीवन परिचय निकले हैं, उन्हीं को हम सिलेक्ट करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं बुक खोली और आपको बता दिया, ऐसे नहीं बता रहे बाबू। बहुत से लगभग 10 दिनों से इस पर मेरी तैयारी चल रही थी, आज जाकर ये वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या तैयार करना है महत्वपूर्ण लेखक परिचय में। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लेना है, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन दोनों लेखकों का अगर आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। अब देखिए प्रश्न 5 खा में आपसे कवि का परिचय पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 5 खा में, यानी यहां पर कवि का परिचय आपसे पूछा जाएगा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इसमें से 2 आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये तीनों तैयार कर लेते हो बाबू ना, तब तो एग्जामिनर का दादा क्या एग्जामिनर का पूरा परिवार मिलकर आपको फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या तैयार करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल आने वाला, हर सेट में आने वाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उसके साथ मैथिली शरण गुप्त जी का, इन दोनों का आना तय है। अगर नहीं आया तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जयशंकर प्रसाद जी का आना कन्फर्म है। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 5 की सॉल्यूशन हम बताएं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी, बार बार कमेंट नहीं करना पड़ेगा सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ दे दो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य पूछा जाएगा, यानी आपको एक कहानी दी जाएगी, उस कहानी का या तो आपको सारांश लिखना होगा या फिर उसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 के लिए ये 2 कहानियां आप तैयार कर लो, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आने वाली। अगर आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में ये 2 कहानियां नहीं देखने को मिली तो हमारा चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके हमें जिंदा जला देना, एड्रेस उस दिन हम आपको अपना दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जाएगा अपने जिले का खंड काव्य लिखिए। तो खंड काव्य के लिए देखिए दोस्तों, आपको खंड काव्य कई सारे दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसी खंड काव्य का उत्तर देना होगा जो आपके जिले में पढ़ाया जाता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इतने सारे खंड काव्य आपके जिले में पढ़ाए जाते हैं, आपके यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। तो इनमें से जो आपके जिले में चलता हो उस पर आपको लिखना है। देखिए श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मुक्तियज्ञ, त्यागपथी, अशोक के फूल, सत्य की जीत,
इसमें से जो खंड काव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता हो उस खंड काव्य का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी बोर्ड कॉपी में लिखना है बाबू। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और कहानियां का स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए, अब ले लो। ठीक है, इसके लिए 6 नंबर आपको मिलेगा और इसके लिए बाबू आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए मोटे मोटे नंबर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब चलिए लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 8 पर। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8 का और खा होता है। प्रश्न संख्या 8 का में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत गद्यांश, यानी आपको एक तो संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और उसकी आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना होगा। और देखिए एक फायदा और इसमें है, संदर्भ में आपको लेखक जी का नाम नहीं लिखना होगा। तो ठीक है, तो संदर्भ और उसकी व्याख्या यानी उसका व्याख्या नहीं, हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे संस्कृत है तो उसका हिंदी में अर्थ लिखना होगा। बहुत ही आसान है, इसके लिए 7 नंबर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या तैयार करना अभी बताता हूं बाबू। देखिए इतनी सारी पोथी पत्रिका हम आपके लिए लेकर आए हैं, इतने सारे। ठीक है, अब देखिए कहां चला गया संस्कृत वाला, मिल गया बाबू। ठीक है, देखिए संस्कृत गद्यांश के लिए ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश के लिए 2 ऐसे महत्वपूर्ण पाठ हम सिलेक्ट किए हैं जो कि हर साल यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। इनसे गद्यांश हर साल सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए संस्कृत भाषा महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए महामना मालवीय, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए पूछा जाता है प्रश्न संख्या 8 खा में संस्कृत श्लोक यानी संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ अनुवाद। अब बाबू इसको आसान भाषा में समझिए। जिस तरह से आपकी कहानी और कविता होती है उसी तरह से संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक हो गया। संस्कृत गद्यांश जो होता है वो कहानी हो जाता है, श्लोक जो होता है वो कविता हो जाती है। ठीक है, देखिए बाबू इस श्लोक में दुय्यलान की कविता आपको लिखनी होगी। तो इसके लिए सुभाषी रत्नानी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे श्लोक हैं और उन्हीं से श्लोक ज्यादातर आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन सभी पाठों को आपको तैयार कर लेना है। संस्कृत भाषा महत्व तैयार कर लेना है, ये सब गद्यांश में है। ठीक है, संस्कृत भाषा महत्व, महामना मालवीय और आगे अगर आप तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए सुभाषी रत्नानी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से जरूर एक ना एक आपसे श्लोक आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 8 भी क्लियर हो गया। 14 नंबर यहां से आपको मिल जा रहा है। किसके लिए? सिर्फ आपको इतना तैयार कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर आपको इसके लिए मिल रहे हैं, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 पर आपको लेकर चलते हैं जहां आपसे मुहावरा पूछा जाएगा बाबू। मुहावरा पूछा जाएगा जिसके लिए सिर्फ ससुरा 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, माथा पच्ची बहुत है, अभी हम आपको बताते हैं। मुहावरा बहुत लिख कर लेकर आए हैं। इन मुहावरों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो इसके आगे एक भी आने वाला नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 के लिए लेकर आ गए हैं मुहावरा। ठीक है, ये सब आप गांव में ज्यादा सुनते होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए अगर कौन लड़की लड़का का चक्कर है ना तो वहां पर क्या कहेंगे, दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यही सब होते हैं मुहावरा। जैसे दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, और दूसरा मुहावरा क्या है, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, और उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वास्थ्य अपना मतलब निकाल लेना, और उल्टी गंगा बहना यानी कोई आदमी कोई दूसरा काम कर रहा है और अचानक से कुछ दिनों बाद दूसरा काम करने लगा तो उसे कहते हैं बाबू उल्टी गंगा बहना। ठीक है, अब देखिए टका सा जवाब देना, ये भी मुहावरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 10 मुहावरे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछने आएंगे। ठीक है, और देखिए क्या है, टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, आंखों का तारा होना यानी बहुत ही प्यारा होना। ठीक है, और ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम। अब जैसे देखिए कोई 10 रोटी खा रहा है, अब आप उसको 1 रोटी देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पापड़ बेलना, और देखिए दांतों तले उंगली दबाना, ये सब मुहावरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना सारा पढ़ने के बाद सिर्फ मिलेगा ससुरा 2 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर आपको लिए चलते हैं। ठीक है,
प्रश्न संख्या 10 में आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा, विभक्ति और वचन, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इन बहुत माथापच्ची है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं विभक्ति और वचन कहाँ गया बाबू, ठीक है। 1 मिनट बताते हैं, देखिए हाँ आ गया। प्रश्न संख्या 10 के लिए महत्वपूर्ण संधि विच्छेद स्वागतम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है स्वागतम है। उसके बाद है हिमालय, महोत्सव इत्यादि। इत्यादि मतलब ये आदि नहीं, मतलब इत्यादि भी एक संधि विच्छेद, इसका भी संधि विच्छेद करना। ऐसा नहीं स्वागतम हिमालय महोत्सव इत्यादि हो गया, नहीं, इत्यादि का भी संधि विच्छेद करना है। परमेश्वरा हो गया, नरेंद्रा हो गया, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्रा। फिर देखिए गायका, ठीक है, ये सब क्या है संधि विच्छेद है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण विभक्ति, महत्वपूर्ण विभक्ति और वचन, यानी चतुर्थी विभक्ति, पहली विभक्ति, ये क्या है, ये सब आपको बताना होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट शब्द है आत्मना है, आत्मना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद नामनान, फिर है आत्मानम, फिर है नामनी, फिर है नामने, ठीक है। तो ये सब कितने आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 10 में, ठीक है। यहां तक आपका 4 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 11 में। यहां पर देखिए पूरा खिचड़ी पका कर रखा हुआ है। क्या कितने प्रश्न है, शब्द युग में एक शब्दों के 2 अर्थ, वाक्यों के लिए 1 शब्द, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। इसके लिए बबुआ आपको 6 नंबर मिल रहा है। अब इसमें आपको देखिए शब्द युग में देखिए क्या है, अनल और अनिल, यानी इस शब्द का अर्थ अलग है और इस शब्द का अर्थ अलग है। पुरुष परुष, अंबुज और अंबुद, श्रवण और श्रमण, पंथ और पथ, व्यसन और व्यसन, मेध और मेथ। जैसे पंथ माने रास्ता होता है और एक पथ माने रास्ता होता है। पंथ माने पंथ यानी जो राहगीर, राहगीर मतलब पंथ मतलब जो रास्ते पर चलता है, और पथ माने होता है रास्ता। तो इस तरह से शब्द युग में आपका हो जाएगा। यानी पढ़ने में जो शब्द हैं बाबू एक तरीके से लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है बाबूआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एक शब्दों के 2 अर्थ। अब देखिए एक शब्द यहां पर है, इसके 2 अर्थ आपको लिखने होंगे। जैसे अंबर हो गया, पट, नाग, विधि, अली, कनक, कर, अक्षत, पतंग। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सब वर्ड यानी यही सब शब्द आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं बाबू, इसीलिए हम इन्हें पिकअप किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। यानी जैसे देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को व्यक्ति को क्या कहेंगे, जिज्ञासु, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्या है, जिसे कोई जीत ही ना सके उसे क्या कहेंगे, अजीत। और जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहेंगे। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसके बाद देखिए जो आंखों के सामने हो। ये सब जो वर्ड है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इन्हें तैयार कर लो। और जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य हो जाएगा, जो कभी ना मरे ये हो जाएगा अमर। तो ये सब जो वर्ड है ना, ये जो शब्द हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लेते चलो। इसका स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, अभी ले लो, ठीक है। जल्दी से ले लो बाबू, आगे चलिए पढ़ते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाओगे कि कितना आज पढ़ाएंगे हम लोगों को, ठीक है। 100 नंबर पक्का करा रहे हैं, इससे थोड़ी ना है, तो टाइम तो लगेगा बबुआ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अशुद्ध वाक्य, यानी कुछ ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे जो अशुद्ध होंगे, उनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो अध्यापक थोड़ी पढ़ा रही होगी, अध्यापक की यानी जो टीचर यानी जो अध्यापिका होगी वो कक्षा में पढ़ा रही होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तुमने क्या पढ़ रही हो, आप देखिए ये तो ससुरा एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुम क्या पढ़ रहे हो। अब देखिए उसके बाद क्या है, तुम कुर्सी पर बैठा है, दिमाग की दही है एकदम, तुम कुर्सी पर बैठा है, ये भी ससुरा गलत है। इसको सही क्या होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आपको वाक्य को शुद्ध करना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए किस लिखा है, तुमने क्या पढ़ रही हो, तो यहां पर हो जाएगा तुम क्या पढ़ रही हो, ठीक है।
उसके बाद देखिए आगे देखिए, अब क्या आपसे देखिए 11वां प्रश्न समाप्त हुआ, 6 नंबर आपको दिए जाएंगे इतना पढ़ने के लिए, ठीक है। यहां से लेकर बबुआ यहां तक तैयारी करने के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। अब चलिए 12वें प्रश्न पर आपको लिए चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। अब आ चुके हैं प्रश्न संख्या 12 पर, जिसमें आपसे रस, छंद और अलंकार पूछा जाएगा, जेकरे लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर रस के लिए, 2 नंबर छंद के लिए और 2 नंबर अलंकार के लिए, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन सा रस, छंद, अलंकार आपको तैयार कर लेना है बाबू, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए रस में सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है वीर रस, करुण रस। मैं 100% नहीं बल्कि 2-3 लाख 4-5 लाख % गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर नहीं बल्कि आना ही आना है। इससे बाहर कौनो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो वीर रस आप तैयार कर लेना, करुण रस तैयार कर लेना, और अगर ज्यादा टाइम होगी तो आप हास्य रस भी तैयार कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद देखिए छंद में आप देखिए दोहा और चौपाई, एक को भी आपको तैयार कर लेना है, दोहो तैयार कर लेना है और चौपाइयों तैयार कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2-3 लाइन का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसको आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए अलंकार में आपसे रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अनुप्रास अलंकार को तैयार कर लेना। यानी जो हम बता रहे हैं, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर मोदियों दादा नहीं काट सकते, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना है, रस तैयार कर लेना है, छंद तैयार कर लेना है और अलंकार तैयार कर लेना है। तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए और एकदम खुश यानी मक्खन होकर आपको नंबर देता चला जाए बबुआ। अब देखिए आपको लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन, यानी बाबू आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन जैसे देखिए कौनो समस्या होती है, चाहे बैंक में हो चाहे कौनो अधिकारी से काम कराना हो, तो उसके लिए कौन चीज की जरूरत पड़ती है बाबू, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन यानी पत्र आपको लिखना होगा। अब कौन कौन सा एप्लीकेशन यानी पत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि यही पत्र आएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबू। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तैयार कर लो और इसका सॉल्यूशन यानी फुल सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको इसके महा मैराथन 2 से 3 घंटे का पूरा पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, जिसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पत्र है क्या है, अपने गांव की सफाई के लिए नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखने। यानी आपके गांव में बहुत सारा कचरा उचड़ा इधर उधर फेंका होगा है, तो उसके लिए उसकी सफाई करवाने के लिए आपको नगर निगम यानी जो नगर पालिका होती है उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उसको आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि उसमें बताना कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा गंदगी है, इसको जल्दी से जल्दी साफ कराइए, ठीक है। तो आप देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना बाबू, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, यानी पुरानी भी वीडियो हमारी है, अगर जरूरत पड़े तो देख लेना खोज करके, ठीक है। और आने वाले दिनों में हम इसका सॉल्यूशन तो बताएंगे ही बताएंगे। उसके बाद देखिए छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। यानी बाबू जब आप 9 में गए रहे होंगे तो आपको जो छात्रवृत्ति मिलती है ना, उस छात्रवृत्ति को देखिए, जो छात्रवृत्ति यानी वजीफा जो आपका मिलता है स्कॉलरशिप, उसके लिए आप खाता खुलवाए होंगे, तो वही खाता खुलवाने के लिए आपको शाखा प्रबंधक यानी बैंक जो मैनेजर हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, देखिए जैसे आपने कक्षा 9 में जब आपका स्कॉलरशिप आने वाला था तो उसके लिए आप खाता खुलवाए थे, तो वही छात्रवृत्ति के लिए आपको शाखा प्रबंधक यानी बैंक मैनेजर को एक पत्र लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको बताना कि हमारी छात्रवृत्ति आने वाली है, खाता जल्दी जल्दी खोल दो, ठीक है। उसके बाद देखिए
कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। अभी कुटीर उद्योग क्या है समझ में नहीं आ रहा ससुरा, अभी हम आपको बताते हैं। कुटीर मतलब छोटा उद्योग, यानी छोटा सा आपको बिजनेस करना है और आपके पास पैसा नहीं है। अब बिना पैसा का बिजनेस तो हो ही नहीं बाबू, ठीक है। तो कुटीर उद्योग खोलने के लिए आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है। तो लोन लेने के लिए आपको शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होगा, यानी जो बैंक के मैनेजर साहब हैं उनको एक पत्र लिखना है कि चाचा हम एक दुकान खोलने वाले, चाचा नहीं करना होगा, मतलब प्रबंधक जी हम एक बिजनेस करने वाले हैं, जिस बिजनेस में हमारे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप लोन दे दीजिए, हम उसको भर देंगे। इस बस यही होता है पत्र। अब इसको अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, बस आपके दिमाग में ठोकने के लिए इस तरह से हम बोल रहे हैं बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आ जाइए प्रश्न संख्या 14 यानी लास्ट प्रश्न पर। महत्वपूर्ण निबंध हम आपके लिए लेकर आए बाबू, इनसे बाहर एक भी निबंध आपका नहीं आने वाला। 2024 का जब पेपर होगा तो देख लेना, यही सारे निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए उसमें सबसे पहला हो जाएगा आतंकवाद की समस्या और समाधान, ठीक है। यानी आतंकवादी जो ससुरे घुस आते हैं उनकी समस्या बहुत ज्यादा है और उनका समाधान कैसे करना है, इस पर बबुआ आपको निबंध लिखना है। इसके लिए बहुत मोटा नंबर मिल रहा है, 9 नंबर, ठीक है। और पत्रवा के लिए कितना मिल रहा है, 6 नंबर, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब 14 प्रश्न बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, और देखिए बाढ़ की समस्या और समाधान। यहां ससुरा पनिया नहीं बरस रहा है, बाढ़ की समस्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए बाढ़ की समस्या और समाधान, इस पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। और बेरोजगारी से आज़ादी यानी बेरोजगारी के बारे में आपको पढ़ लेना है। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वो निबंध तैयार कर रहेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और उनसे अगर पूछ लिया कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान भारत में बेरोजगारी, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो तैयार किया बेरोजगारी पर निबंध, इसमें तो पूछ रहा है बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी की समस्या, तो वहीं पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जहां पर भी बेरोजगारी का शब्द आए बस आपको बनाकर लिख देना है, बस थोड़ा सा प्रस्तावना पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बेरोजगारी से आजादी ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो कि 2023 में हर पेपर में देखने को मिला था, आजादी का अमृत महोत्सव। ससुरा कौनो टीचर नहीं सोचा था कि आजादी का अमृत महोत्सव भी आ सकता है, बल्कि बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया था आजादी का अमृत महोत्सव। और देखिए अब की भी ये निबंध आ सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का चंद्रयान 3 बाबू, ठीक है। तो इन सब निबंध को आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे प्रश्न देते हैं। अब का टुकुर टुकुर देख रहे हो, अब कोनो है ये नहीं प्रश्न, 14 प्रश्न था, 14 प्रश्न बता दिए। यानी बाबू इतने सारे चूरन हम आपके लिए लेकर आए थे और इन सब चूरन को आपको खिला दें। अब कुछ नहीं बचा है, बहुत तेज गर्मी लग रही है। 1 घंटे से लगातार दोस्तों 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आपके सामने ये वीडियो आई है, और इन वीडियो को अपने जो कमजोर दोस्त हैं बेचारे इनके पास ये वीडियो जरूर भेज देना, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए, ठीक है। देखिए इतने सारे चूरन थे, ये सब चूरन हम आपको खिला दिए। अब अंत में से बाबू से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर आपको पसंद आता हो तो लाइको कर दो, एक आध दो, छोटे थोड़ी ना हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी और श्योर होने के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में जितना बताया गया है उतना अगर आप कर लेते हो, अगर आप फेल हो गए तो जिंदा जला देना। मेरा एड्रेस है अंबेडकर नगर आने के बाद आपको और भी चीजें बता दूंगा कि कहां पर मेरा घर है और कहां पर मिलूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उतना करने के बाद अगर आप फेल हो गए तो जिंदा जला देना मुझे बाबू। और अब मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, चैनल भी डिलीट कर देना, जब मैं नहीं रहूंगा
रहूंगा तो चैनल कहां से रहेगा। चलिए मिलते हैं बाबू आपसे किसी और वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपको और सब्जेक्ट पर इसी तरह से वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बाबू कमेंट करो, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आइए। चलिए मिलते हैं आपसे बाबू किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और माता पिता की इज्जत करिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको 2024 में इंग्लिश के पेपर में 95% नंबर लाने से यमराज भी नहीं रोक सकते। बस इस वीडियो को पूरा देखकर समझना होगा कि क्या क्या अब की बार आपको 100 नंबर लाने के लिए पढ़ना होगा। 100% नहीं बल्कि 101% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 100 में आपका 95% से ऊपर ही नंबर होगा। अगर आप सब धुआं 2024 में करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप इंग्लिश में 60 नंबर लाना चाहते हो ना तो वीडियो को छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में 95 प्लस लाना चाहते हो ना तो बने रहना वीडियो में अंत तक, ठीक है। दोस्तों अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में कौनो लड़का फेल नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश क्लास 12 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। बस इतना आपको पढ़कर जाना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपका जरूर पूरा होगा। मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो 2024 की बोर्ड परीक्षा में अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन। और कितने खंड में होंगे? 4 खंड में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन चारों को मिलाकर 12 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चन का कुल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न आने वाले। बाबू बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आएगा रीडिंग, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा 1 लॉन्ग पैसेज, यानी बाबुआ आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो आपकी किताबिया में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। देखिए एक ऐसा पैसेज आपको दिया जाएगा, यानी एक ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो कि अनसीन पैसेज होगा, यानी आपने कभी उसे देखा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो उसके नीचे आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और उन चारों क्वेश्चन का आंसर कहां होगा? उन्हीं अनसीन पैसेज में आपको छांट छांट कर लिखना होगा। और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 आपके उसी में से पर्यायवाची भी पूछ सकता है या फिर उसमें जो वर्ड होते हैं उन वर्ड को उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीजें पूछ सकता है। कुल यहां से दोस्तों देखिए सेक्शन ए में सिर्फ 1 क्वेश्चन होगा, वो भी अनसीन पैसेज, और कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। बाबू बात समझ रहे हैं, 15 नंबर 1 क्वेश्चन से आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं, बहुत ही आसान पेपर अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेक्शन ए आपका खत्म हो जाता है, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिए चलते हैं आपको सेक्शन बी राइटिंग में, यानी सेक्शन ए रीडिंग था, इसमें आपको पढ़ना था ज्यादातर, और सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, यानी इसमें आपको बाबू लिखना होगा। बात समझ रहे हैं हमारी, ठीक है। देखिए इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको लेके आए हैं, इसमें आपसे आर्टिकल राइटिंग आएगा, यानी एस्से का छोटा भाई आर्टिकल होता है जो कि बाबू आपको 150 वर्ड में लिखना होगा, 150 शब्दों में आपको लिखना होगा आर्टिकल। अब देखिए बाबू सिर्फ इन्हीं 3 आर्टिकल को आप तैयार करके जाइए, 1 नंबर भी आपका कहीं से नहीं करने वाला, ठीक है। अब देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है ये बताना हम भूल गए बाबू, माफ करना, ठीक है, गलती हो गई हमसे, ठीक है। देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है, देखिए
किसी भी दिन, देखिए मान लीजिए इसमें 15 नंबर आपको एकदम आसान से मिलेंगे, ठीक है। बस आपको संडे को, एवरी संडे को एक काम करना है, एक ठू पैसेज उठाना है किसी भी पेपर अथवा अंसार पेपर से, ठीक है। एक ठू पैसेज उठाना है। अब उस पैसेज में तो क्वेश्चन दिए होंगे, पहले उस पैसेजवा को आपको ध्यान से एकदम पढ़ना है कि इस पैसेज में कहाँ की कहानी दी गई है, ठीक है। उसी कहानी के अनुसार उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों को आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एवरी संडे सिर्फ एक एक पैसेज सॉल्व करोगे ना तो 15 नंबर बाबू आके यमराजो दादा भी नहीं काट पाएंगे। बच्चा हमारी समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अब लिए चलते हैं आपको आर्टिकल में। देखिए आर्टिकल में आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो कि सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है बाबू? गेम वैल्यू। गेम वैल्यू हर साल पूछा जाने वाला आर्टिकल है। क्या है? गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है ससुरा, लेकिन बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो आपको देखिए अगर आपसे पूछा जाए गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम तो एक ही तरीके का आर्टिकल लिखना होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? आंसर इन दोनों का एक ही होगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं भूलेगा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या। देखिए प्रदूषण, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया यानी भारत में प्रदूषण की समस्या, इस पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, ठीक है। बात समझ रहे? आ सकता नहीं है, आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फेस्टिवल पर, अब देखिए फेस्टिवल आपसे कौनो भी फेस्टिवल पूछ सकता है, बस आपको उसके बारे में लिखना है। फेस्टिवल के बारे में तो अनपढ़ भी लिख लिया जाएगा, क्योंकि हर साल त्योहार मनाने में वही आगे रहते हैं, ठीक है। चाहे दीपावली का हो चाहे होली का हो, ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आपको गेम वैल्यू तैयार कर लेना है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया और फेस्टिवल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलिए। दोस्तों सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सेक्शन बी का अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है लेटर राइटिंग, जो कि 10 नंबर का आएगा बाबू, ठीक है। इसमें क्या क्या तैयार करना हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 लेटर आप तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अगर टाइम बचता है तो तैयार कर लो, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। बात हमारी समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल आपको तैयार करना है, ये भी बबुआ 150 वर्ड में। देखिए लेटर, देखिए ये लेटर है, लेटर में कोई वर्ड की लिमिट नहीं होती, ठीक है। वर्ड में आपको, लेटर में आपको अपनी प्रॉब्लम को बतानी होती है, ठीक है। लेटर क्या होता है? एप्लीकेशन देखें ना तो वही एप्लीकेशन को लेटर यहाँ पर दिया गया है, नाम बदलकर लेटर कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन और लेटर में फर्क क्या? देखिए एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन को ही आप लेटर समझ सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? देखिए ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति की समस्या के संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? जिला अधिकारी को नहीं लिखना है, न्यूज़पेपर वालों को आपको लिखना है कि भैया हमारे जिले में, हमारे गांव में बार बार पानी नहीं पहुंच पाता है, तो आप न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करो ताकि हमारे जो चाटुकारी नेता लोग हैं ना उनके तक पहुंच जाए ये बतिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से होता है लेटर, ठीक है। देखिए जब अगर आपके गांव में मोहल्ले में कोई समस्या हो तो उस समस्या को बताने के लिए आपको पत्र लिखना होगा न्यूज़पेपर वालों को कि हमारे गांव में बहुत ही समस्या है, आप अपने पेपर में इसे प्रकाशित करो, जिससे बहुत से नेताओं तक ये पहुंचेगी बात, तब इस पर प्रकाशित होगा। और देखिए बैंड लाउड स्पीकर ऑफ लेट नाइट या फिर बैंड लाउड स्पीकर इन ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी देर रात तक जो डीजे उजे बजते हैं ना बाबू, उससे बहुत दिक्कत होती है पढ़ने वाले बच्चों के, और जो घूमने वाले उनको तो मजा ही मजे है, ठीक है। तो बैंड लाउड स्पीकर ऑफ लेट नाइट, एक इसको लिखना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को यानी डीएम साहब को, आगे चल के आप डीएम बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो डीएम साहब को आपको लिखना होगा लाउड स्पीकर हमारे गांव में भैया देर रात तक बजता है, ना तो पढ़ाई कर मिलता है ना तो सोई मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए आसान सी भाषा में एकदम समझा रहा हूं कि ठीक है। अगर आपके गांव में देर रात तक लाउड स्पीकर बजता है तो उसके बारे में आपको अपने जिला अधिकारी को पत्र लिखना होगा, उसी को यहाँ पर दिया जाता है और उसी पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्राइम बाई
क्राइम बाई टीनेजर्स, यानी जो किशोरों द्वारा, जो बाबू नवयुवक लोग हैं, जो किशोर लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, महाजन लोग, उनके द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं, चोरी हो गया, रेप केसेस हो गया और वगैरह वगैरह केसेस होते हैं। बहुत से अपराध आजकल हो रहे हैं। किन किन अपराध को गिनाया जाए, ठीक है। आजकल किशोरों द्वारा बहुत ज्यादा अपराध होते हैं और इन अपराधों को कम किया जाए तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। इस पर लेटर तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बात जरूर से आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई और बैंड लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, या इसी को घुमा फिरा कर पूछ सकता है, बैंड लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है बबुआ, ठीक है। और क्राइम बाय टीनेजर्स, ठीक है, तो आपको लिखना होगा। और किसको लिखना है, ये उसी प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि लेटर टू द न्यूज़पेपर, या लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या लेटर टू द योर प्रिंसिपल। बात समझ रहे हैं। तो इन्हीं तीनों को आपको तैयार कर लेना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी बाबू, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी में आपको लिए चलते हैं, ग्रामर सेक्शन। इसमें देखिए क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आते हैं ग्रामर सेक्शन में, और क्वेश्चन 6 आते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना होता है। अब बात देखिए, ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा, और सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये सब जो है बबुआ 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं। यहाँ से 10 नंबर आपको मिले, नहीं 20 नंबर मिलेगा बाबू, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा, 20 नंबर। इनको देखिए हम एक एक करके आपको आसानी से समझाएंगे कि किस तरह से आपको तैयार करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब कुछ आपको बाबू डिटेल्स में बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल आप पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको बदलकर आपको इंग्लिश में लिखना होगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा। यहां से बबुआ आपको 50 नंबर। तो सेक्शन सी से कुल मिला के आपको 25 नंबर मिल रहे हैं। 10-15 नहीं, आधी घंटा की एक ऐसी वीडियो बनाएंगे ना जिसमें ग्रामर का एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहना इस चैनल पर, इधर उधर मत भटकना, ठीक है। चलिए आगे लिए चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपका समाप्त हुआ, यानी इंटरवल हो गया आपके क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश वाले का। 6 नंबर खत्म हो गया, अब 6 प्रश्न और वो बचा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम आसान से। अब देखिए सेक्शन डी लिटरेचर आ गया, यानी आपको इसमें आपकी बुक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रोज से आएगा। क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जौने में से 2 आपको करना होगा, ठीक है। ये मिलाकर आपको बाबू 8 नंबर देगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जौने में से एक आपको करना होगा। बात समझ रहे हैं। तो इनमें इसके लिए आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, जो कि 7 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर आपको प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसके लिए बाबू आपको तैयार क्या क्या करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला लेसन जो है द लास्ट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम खंगाल डालिए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। द लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी लेसन को ना एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आप बिना पढ़े बिना लिखे उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से अगर आप कोनो फिल्म देखते हैं या पिक्चर या सीरियल देखते हैं तो उस सीरियल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप सीरियल को देखकर बताएंगे? बिना देखे आप उसे पूरी कहानी सुना देंगे, कथा रामायण, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन
क्वेश्चन, वही चीजें बाबू यहाँ पर अप्लाई करो ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं 3 को आप विधिवत तरीके से पढ़ लो ना, 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चाहे तो इससे आएगा, चाहे इससे, चाहे फिर इससे, इन्हीं तीनों में से आने वाला है। देखिए इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन कहीं और से दे दिया जाएगा, ठीक है, तो यहां से ही मिल रहा है आपको, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे लिए चलते हैं आपको पोएट्री वाले में, यानी पोयम वाले लेसन में आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पोएट्री का होगा, जिसमें सबसे पहले बाबू आपको एक स्टैंजा यानी एक कविता दी जाएगी, जिसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जौने में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर को, कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 6 नंबर आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए ये इसमें आपको स्टेंजा में से छांट कर उसका आंसर देना होगा, बात समझ रहे। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा, उस सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक को करना होगा। अब इसके लिए बाबू आपको क्या क्या तैयार करना हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इन्हीं 3 लेसन को आप तैयार कर लो, जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें माई मदर ये एट 66 तैयार कर लीजिए, इससे आपका सेंट्रल आइडिया भी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और कीपिंग क्वाइट, ये जरूर, इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें इन्हीं तीनों को तैयार कर लो और इधर उधर मत भटको। जिस समय आप इधर उधर भटकोगे ना, उसी टाइम में अगर आप इनको विधिवत तरीके से एकदम एक्सप्लेनेशन तरीके से पढ़ लोगे ना, तो 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। बात हमारे समझ में। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा ना, 3 पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे लिखोगे। अगर आपसे कोई सपने में भी पूछेगा तो आप उसे आंसर बता दोगे, लेकिन इसके लिए आपको इन सब को एकदम विधिवत तरीके से समझना होगा, इनकी कहानियों को समझना होगा, इनके आंसर और क्वेश्चन को देखना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आपको इसका आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो ना, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, और इस पूरी वीडियो एक बार में ना समझ में आया ना, दोबारा देख लेना, 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया वाला भी सेक्शन खत्म हो गया। अब आपको लिए चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। पोएट्री से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोज से 15 नंबर के, कुल मोटे मोटे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं है। हम आपको एक ऐसी वीडियो बताएंगे ना, महामैराथन 2 घंटा की होगी, उसमें पूरा पेपर आपको हल करके बताएंगे, ठीक है। अब आपको लेके आए गए दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बाबू 8 नंबर का होगा। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जौने में से 2 करना होगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से 8 नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 7 नंबर का होगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाई के आपको 15 नंबर मिले, यानी प्रोज से भी 15 नंबर मिले और सप्लीमेंट्री रीडर से भी 15 नंबर मिले। जिस तरह से प्रोज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी तरह से सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल आपके लेसन अलग होंगे, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होगा। जिस तरह से प्रोज होगा उसी तरह से सप्लीमेंट्री होगा, नंबर भी एकदम सेम होंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम आसान सा पेपर आया है। इस तरह का पेपर अगर हम लोग जब पढ़ते थे ना, तब अगर आता तो हर बच्चा 100 में 100 लेकर आता, क्योंकि उस समय लोग
पढ़ाई बहुत ही मन लगा कर करते थे। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं कि क्या क्या आप तैयार कर लो, 15 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का है, द थर्ड लेवल, इसको तैयार कर लो बाबू। उसके बाद द टाइगर किंग, यानी जो शेर राज, द टाइगर किंग, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं तीनों को आप तैयार कर लो, 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, अगर एकदम गधाओ लड़का पढ़ेगा तो वो भी फेल नहीं होगा। बस इन चीजों को करना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, YouTube पर कौनो टीचर आपको इस तरह से नहीं समझाया होगा जिस तरह से मैंने समझाया बाबू। गधे से गधा लड़का भी अगर रहेगा ना, वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताया है, अगर उसे आप तैयार कर लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। कोई हवाई की बात नहीं होगी, सब आपके लिए, आपके भले के लिए ही बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में बाबू, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तो मात्र 50 टॉपिक आप पढ़ लो, फिजिक्स की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप क्लास 12 2024 के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स की पूरी तैयारी 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा। इस एक वीडियो से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% गारंटी है कि फिजिक्स में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। 2024 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देखने वाले हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश एवं प्रकार। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है और इसके प्रकार को आपको बताना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? वैद्युत आवेश एवं इसके प्रकार। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक भी है, क्या है? कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला जो कि आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वान डे ग्राफ जनित्र, जिसको आपको फिगर की मदद से समझाना होता है। कभी कभी चित्र दे देता है और कभी कभी नहीं देता। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वान-डे ग्राफ जनित, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी व्यंजक। उसके बाद आपको तैयार करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित व्यंजक। उसके बाद आता है अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विभव मापी सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ओम का नियम। बहुत ही हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ओम का नियम। उसके बाद किरचॉफ का नियम, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, बायो-सेवर्ट का नियम। उसके बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम या फिर एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है लेंज का नियम। लेंज का नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आजकल ट्रांसफार्मर कुछ ज्यादा ही जल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी आपसे देखिए, ये सब जो चीजें, लेंज का नियम हो गया, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये सब सरल है, इनको आप एक बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे, तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्वप्रेरण हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उसके बाद देखिए निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा, सूत्र, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों तैयारी ऐसी करिए ना कि कहीं से भी अगर पूछ लिया तो आप उसका उत्तर आराम से दे ले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए गॉस की प्रमेय, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, हर साल पूछा जाता है 2 से 4 नंबर में गॉस की प्रमेय, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए देखते हैं कि आगे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है दोस्तों। उसके बाद आता है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है। वैद्युत विभव क्या होता है और या फिर वैद्युत विभवांतर, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, ये निगमन आपका हो सकता है, डेरिवेशन, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसे देख लो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद देखिए समविभव पृष्ठ, ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सेल के बारे में आपको पढ़ना है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए मीटर सेतु, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे देखिए व्हीटस्टोन सेतु हो गया, मीटर सेतु हो गया, फिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम यानी वैद्युत क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, इतना जो भी बच्चा पढ़ लेगा ना उसे हेमराज का दादा भी नहीं फेल करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको निकालना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा हर साल रिपीटेड क्वेश्चन में आप इसे ले सकते हैं कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूक्ष्मदर्शी
तथा दूरदर्शी, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। व्यतिकरण की शर्तें 3 नंबर में हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति, यानी विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति कैसे होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति। उसके बाद हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, यानी हर्ट्ज तथा लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ जो प्रयोग किए, उस प्रयोग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, यानी परमाणु का जो मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकों का आपस में टूटना एवं संलयन यानी जुड़ना, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए कुचालक तथा अर्धचालक, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुचालक तथा अर्धचालक, कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें बिजली प्रवाहित ना हो, और अर्धचालक यानी कब आधी बिजली, कुछ बिजली जाए या फिर आधी बिजली ना जाए, तो उसमें होता है अर्धचालक। फिर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत का एक समीकरण निकाला, और उस समीकरण के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद देखिए डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक संबंध दिया, उस संबंध को आपको जानना है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धचालक डायोड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फोटो डायोड, फिर सौर सेल, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दोस्तों जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर इन टॉपिक को आप याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और पूरी किताब का निचोड़ है ये सभी 50 टॉपिक, ये पूरी किताब के निचोड़ हैं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो से 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। अगर आप भी 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो 100% गारंटी है कि अब की बार आपका 95 पार आने वाला है केमिस्ट्री के पेपर में। बस इन टॉपिक यानी इन हेडिंग को आपको पढ़ लेना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र 40 से 50 टॉपिक आपको बताएंगे, उन्हें अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपका स्कूल से मिलेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपके पूरे होने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, आपको जो टॉपिक बताऊंगा उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। देखिए चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ठोस अवस्था तो हटा ही दिया गया है, ठीक है। तो मोललता और मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होता है और नॉर्मलता, इन तीनों के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोल अंश, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोल प्रभाज, इनको भी, इन दोनों को भी आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन या फिर क्वथनांक में अवनमन।
क्वथनांक में उन्नयन या तो पूछेगा या फिर क्वथनांक में अवनमन। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रासरण तथा प्रासरण दाब। ठीक है, ये हर साल देखने को मिलता है, प्रासरण और प्रासरण दाब। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सेट ले लो जिनमें ये सारे क्वेश्चन ना आए हो। पहला क्या है, राउल्ट का नियम, उसके बाद हेनरी का नियम, वांट हाफ गुणांक, इनको आपको तैयार करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ खोजना इधर उधर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, डीडीटी का उपयोग एवं पर्यावरण प्रभाव, यानी डीडीटी का जो उपयोग होता है वह कैसा होता है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बाबू, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, अल्कोहल निर्माण की विधि, यानी अल्कोहल कैसे बनता है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ल्यूकास परीक्षण, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला, फिनॉल के निर्माण की विधि, यानी फिनॉल कैसे बनता है और इसका गुण और इसका नामकरण, ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तैयार कर लेना, फिनॉल कैसे बनता है, उसके बनाने की विधि यानी तरीका आपको मालूम होना चाहिए, फिर गुण यानी उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, और नामकरण यानी उसका IUPAC नाम कैसे होता है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से है ईथर के निर्माण की विधि, यानी ईथर बनाने का तरीका आपको पता कर लेना है, फिर गुण यानी उसमें क्या क्या विशेषता, क्वालिटी क्या है, और उसका IUPAC नामकरण, ये सब चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो 10 नंबर यहाँ से बाबू आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिनॉल से और ईथर से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और इनका नामकरण यानी IUPAC नेम भी आपको देख लेना है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमीन के निर्माण की विधि, यानी यमीन कैसे बनाया जाता है, इसके तरीके को आपको जान लेना है। विधि माने होता तरीका। ठीक है, उसके बाद देखिए यमीन के गुण को आपको पढ़ लेना है, फिर यमीन की पहचान कैसे की जाती है, यानी किस चीज को देखकर हम पहचानेंगे कि ये यमीन है, इस सब चीजें आपको बाबू एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसको आप नोट डाउन करिए, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे देखिए। ठीक है, आगे क्या है, डाईएजोनियम लवण का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तथा इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना है, फिर इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के बारे में आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र वगैरह सब कुछ आपको पता होने चाहिए। एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जुड़वा भाई है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है ये रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टॉलेन अभिकर्मक। उसके बाद है फार्मिक अम्ल, फेहलिंग विलयन, स्मिथ अभिक्रिया। तो टॉलेन अभिकर्मक, इसको आपको तैयार कर लेना है। फार्मिक अम्ल
और फेहलिंग विलयन और स्मिथ अभिक्रिया, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि किसी भी सेट के पेपर को आप उठाकर देखेंगे उसमें जरूर से जरूर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है अगला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। क्या है? प्रोटीन संरचना, यानी प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रोटीन की संरचना एवं प्रोटीन का क्या कार्य होता है, इसका क्या काम होता है प्रोटीन का, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद देखिए विटामिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन एवं वर्गीकरण, यानी विटामिन क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, B11, B12, इस तरह के विटामिन होती है, तो सबके बारे में आपको पढ़ लेना। एक बार आप पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएंगे। ये सब टॉपिक आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो, विटामिन, प्रोटीन, ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो भी बंदा पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर उसे डीएनए और आरएनए नहीं पता तो समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखिए डीएनए एवं आरएनए में अंतर आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? डीएनए एवं आरएनए में अंतर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। जिस तरह से प्रोटीन होता है उसी तरह से एंजाइम भी एक पदार्थ होता है, ये भी शरीर को मतलब ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है सेल्यूलोज, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये सब चीजें आती हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं। ठीक है, अब बचता क्या है, रिएक्शन, दो तरीके के रिएक्शन आपके बच जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से रिएक्शन भी पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन होंगे। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए रिएक्शन में आपको सबसे पहले उर्टज अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, ऐसे कई सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा उर्टज अभिक्रिया और स्मिथ अभिक्रिया है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। अब दो टॉपिक आपके बचते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिकों को हम इतने सरल तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जितने भी चीजें हमने बताई हैं, अगर कोई गधे से भी गधा लड़का उसे पढ़ लेता है तो एग्जामिनर का दादा भी उसे नहीं फेल करेगा, और इसकी 1000% नहीं बल्कि 10,000% गारंटी है कि जो भी बच्चा इस चीजों को पढ़कर जाएगा जो मैंने बताया है तो वो केमिस्ट्री में कभी नहीं फेल हो सकता, और अगर मेहनत करेगा तो 95% लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।
अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और 2024 में आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है तो आप भी बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। अब आप कहोगे कि सर 70 नंबर का ही पेपर होता है तो आप 30 नंबर एक्स्ट्रा कहां से लेकर आए हो? तो 30 नंबर आपके स्कूल से आराम से मिल जाता है। बेचारे मास्टर लोग बहुत ही आसानी से आपको 30 नंबर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 70 में 70 नंबर पूरा करना चाहते हो तो बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके आज की इस वीडियो में जो बता रहे हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर में 100 में से 95% लाने से एग्जामिनर का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। इसकी 100% गारंटी है। लेकिन इतना पढ़ना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। दोस्तों अगर आप भी अब की बार 95% पार करना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप सिर्फ 50 से 60% लाना चाहते हो तो आप अभी से निकल सकते हो। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे जिन्हें आप पढ़ लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको एक सीरियल वाइज बताएंगे। ऐसा नहीं पहले चैप्टर्स का बता दिया उसके बाद 10वें चैप्टर्स का बताने लगे, ऐसा नहीं है। आपको सीरियल वाइज सब चीजें बताएंगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह जनन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनन तैयार कर लेना है, फिर नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनन चैप्टर से ये जरूर आता है हर साल। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए निषेचन की प्रक्रिया को आपको समझना है कि निषेचन क्या होता है। उसमें दोहरा निषेचन भी पूछा जा सकता है और युग्मक जनन, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं तो आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निषेचन, दोहरा निषेचन। और देखिए निषेचन कैसे होता है इसको आपको पढ़ लेना है। दोहरा निषेचन कैसे होता है, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी कर लेनी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए परागण हो गया। परागण में आपसे परपरागण भी पूछा जा सकता है और स्वपरागण, ठीक है। परागण और उसके प्रकार जो है परपरागण और स्वपरागण, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आगे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रूण पोष एवं भ्रूण परिवर्धन, ठीक है। तो इनको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका चित्र भी बनाने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है 5 नंबर इससे आपका आता है। अगर ये पेपर में आ गया तो 5 नंबर यहां से जरूर आपको मिलेंगे। इसमें क्या है नर एवं मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो इसके लिए इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी में आपका विरसल पूछा जा सकता है जो नर जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए शुक्र जनन एवं अंजनन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। क्या है शुक्र जनन एवं अंड जनन। अगर आप बाबू इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना तो ले लो जल्दी ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला टॉपिक आता है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाला अंतर आपसे जरूर पूछा जाता है, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। उसके बाद आईवीएफ तकनीक यानी आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हर बच्चा जानता होगा, क्या है जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है तेजी से उसे को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। उससे रिलेटेड एक और टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंख्या विस्फोट आपको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है।
उसके बाद देखिए जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप। उसके बाद क्रॉसिंग कैसे की जाती है, इसको आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद मंगोली जड़ता, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है लिंग निर्धारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए लिंग संलग्न गुण, इसके बारे में आपको भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंडल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेंडल का नियम, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आनुवंशिक कूट क्या होती है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आनुवंशिक कोड, ये दोनों चीजें अलग है, आनुवंशिक कूट अलग है और आनुवंशिक कोड अलग है, ठीक है, रिलेटेड एक ही दोनों, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अलग है, ठीक है। लोग समझते होंगे कि आनुवंशिक कोड किसी किताब में दिया होता है और किसी किताब में आनुवंशिक कोड, तो ऐसा नहीं है, आनुवंशिक कोड अलग चीज है और आनुवंशिक कोड अलग चीज है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल, ये आपको तैयार कर लेना, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एल्कोहल, यानी शराब वगैरह जो होते हैं ना, एल्कोहल, जिसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्रग। ड्रग क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है, देखिए सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है एल्कोहल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ड्रग्स हो गया, फिर नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू वगैरह हो गए, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जन्मजात एवं उपार्जित रोग, जन्मजात यानी जन्म से जो रोग होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेंगू, मलेरिया, टीबी और कैंसर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसानी से याद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेंगू बहुत बार आप देखे होंगे कि गांव में फैल जाता है या फिर शहरों में ज्यादातर फैलता है। मलेरिया बुखार है और टीबी सबसे बड़ी बीमारी है और कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसके बारे में आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव उर्वरक बायोगैस, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी, ठीक है। और पीसीआर प्रणाली, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और एंजाइम क्या होता है, इसके प्रकार को आपको समझना है। विटामिन और विटामिन के प्रकार को समझना है। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में आपको बबुआ अच्छे से पढ़ लेना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए टॉपर क्या होता है ना, टॉपर ऐसा नहीं कि आप बुक सिर्फ पढ़ते जा रहा, वो किसी भी विषय को जब उठाता है ना तो उसके जो सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक जो मेन टॉपिक होते हैं उनको क्या करता है, उनको एक हाईलाइट कर देता है। जैसे इसके लेता है ना, जैसे आप इसको स्केच से जब देखेंगे, इस तरह का इसके नहीं, कोई येलो कलर का स्केच आता है, इस तरीके से आप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉपर्स कर लेते हैं ताकि उन्हें जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तो उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए बीटी फसलें एवं बीटी कपास, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, कृषि क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बीटी फसलें क्या होती हैं और बीटी कपास, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल
साल लगभग पूछा जाता है। और पुनर्योगज डीएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुनर्योगज डीएनए और सहोपकारिता और सहजीविता, इन दोनों तीनों को बिल्कुल भी ना छोड़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ आप कमेंट करोगे सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलिए, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें बताई गई, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। स्टैनले मिलर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो उस प्रयोग के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। और जैव विविधता क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बाबू, 7, 6, 5 से नंबर में लगभग पूछा ही जाता है। और अनुलेखन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और बिग बैंग परिकल्पना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिग बैंग परिकल्पना, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। और जीन विनिमय क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ लेना है। यौन आरंभ और सहलग्नता, ये जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है ना दोस्तों, ये 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हो, और इन्हें आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपकी जो बायोलॉजी है वो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।